हेलो गाइस, दिस शेफ दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो आज मैं अपने रेस्टोरेंट में हूँ और सोचा कि यहाँ से आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। हमने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप IHM में अपना एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जो अभी स्कूल में हैं, जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या जो IHM करना चाहते हैं, या कई ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है IHM में। अगर आपको अप्लाई करना है, उसका जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म भरना है, किस तरह से प्रोसीजर इसका है, क्या करना पड़ता है आपको, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप IHM में अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से IHM में एडमिशन ले सकते हैं या क्या प्रोसीजर है इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि IHM का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। IHM जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसकी शुरुआत जो है 1961 में की गई थी और IHM को चलाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आप इंडियन टूरिज्म को आप बोल सकते हैं कि इंडियन टूरिज्म जो है इसको चलाती है, या इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू IHM को कंडक्ट किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि IHM को किस तरह से आप IHM में अप्लाई कर सकते हैं या IHM में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IHM का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, मगर सही तरीके से, सही गाइडेंस से या सही प्रिपरेशन के साथ साथ आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं या इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सही गाइडेंस के साथ आप स्मूथ तरीके से और सक्सेसफुली इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। IHM में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी IHM के लिए कि आप कौन से IHM में जाना चाहते हैं। इसके कैंपस और इसके कोर्स के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि इसके जो कैंपस है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है और इसके कोर्सेज कौन कौन से हैं। कैंपस की बात करी जाए तो कैंपस में आपको बता दूं कि कैंपस आपको मिलेंगे इंडिया में IHM ऑफ मुंबई, IHM दिल्ली, IHM बेंगलुरु, IHM चेन्नई और IHM कोलकाता। तो ये सारे कैंपस है जो भी आपके पास पड़ता है, जो भी आपके नियर पड़ता है, वहाँ पर आप अपना एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। और अगर कोर्सेज की बात करी जाए तो इसमें आपको कई तरह के कोर्सेज मिलते हैं जो कि ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, और जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है या जिसमें भी आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स की बात की जाए तो इसमें आपको डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के साथ साथ आपको यहाँ पर BSc बैचलर इन साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। एडिशनल की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी मिलते हैं जिसमें आपको MSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट भी करने को मिल सकता है। तो जहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जिस भी कोर्स में आपको अपना फ्यूचर बनाना है, चाहे बेकरी हो, चाहे फ्रंट ऑफिस हो, चाहे किचन हो, चाहे सर्विस हो, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे अपना कोर्स या अपना जो डिप्लोमा डिग्री है वो स्टार्ट कर सकते हो। IHM का रिसर्च करने के बाद आप कैंपस और अपना जो कोर्स आप जिसमें जाना चाहते हो इसका अच्छे से पता कर लीजिए। जिस कैंपस जो आपके लोकेशन के पास पड़ता हो, जहाँ पर आप जा सकते हो, जहाँ से आप कर सकते हो, उस लोकेशन को आप चूज कर सकते हो, और प्रोग्राम जो भी आपका, जिसमें भी आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो उस प्रोग्राम को, उस कोर्स को। इसके बाद आती है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबल भी आप होने चाहिए। इस जो आपका क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, हर कोर्स के लिए अपना अपना एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। किसमें 10+12 मांगते हैं, किसमें आपका ग्रेजुएशन मांगते हैं, या किसमें अलग अलग तरह के जो है क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपके पास वो सब कुछ है तो उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले याद रखिए कि आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, जैसे कि 10+2 एजुकेशन, या उसके साथ साथ आपका कुछ मिनिमम परसेंटेज मांगते हैं कि आपकी 12th में इतनी % होनी चाहिए तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है आपके कोर्स का वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो IHM में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि आपने सुना होगा NCHM CT हो गया, NIHM JEE हो गया, CEED हो गया। ये सारे एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम जो है, इनमें से जो भी आपको पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका जो है ऑफर आता है, ऑफर लेटर आता है, मतलब आपका जो है सिलेक्शन होता है और आपको कॉल किया जाता है। बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो? आपको स्टडी करनी पड़ती है, चाहे वो GK की स्टडी हो, चाहे वो अपने नॉर्मल स्टडी हो, चाहे आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने हो, या चाहे आपको गाइडेंस लेनी हो किसी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के अंडर में। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, सारी प्रैक्टिस या सारी तैयारी करनी पड़ती है, जिसके बाद आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो।
जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर देते हो तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है। अगर आपका क्राइटेरिया एलिजिबल है और अगर आप प्रिपेयर हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो और उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हो आगे के लिए। अब फॉर्म की बात करी जाए तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको IHM की वेबसाइट पे मिल जाएगा और या तो आप डायरेक्ट कैंपस में जाके जो है अपना जो है IHM का फॉर्म ले सकते हैं। एप्लीकेशन लेने के बाद आपको एप्लीकेशन को अच्छे से जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर डिटेल है वहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा, उनको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका 10+2 का मार्कशीट हो गया या आपका फोटोग्राफ होगा या आपका सिग्नेचर हो गई, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद आप एप्लीकेशन को जमा कर सकते हो, एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन लेने के बाद आप उसको फिल कर लीजिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, या अगर फीस है तो आपको फिल करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी और उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन फीस की बात करी जाए तो इसको आप ऑनलाइन के थ्रू पे कर सकते हो या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, अगर आप दूर रहते हो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप इसे पे कर सकते हो। ये कि आपके पास एक जो आप सबमिट कर रहे हो एप्लीकेशन उसकी एक कॉपी हो जो कि आप अपने फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे उसको यूज कर सकते हो। इसके बाद करना क्या होगा, इसके बाद आपको वेट करना होगा एंट्रेंस एग्जाम का और जैसे ही आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एग्जाम देने के बाद आपको वेट करना होगा रिजल्ट के लिए और जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, अनाउंस कहाँ पर होगा, आप IHM की जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट IHM की वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा और वहाँ पर चेक आप कर सकते हैं कि आप पास हुए हैं, आपकी क्या रैंक आई है। रैंक जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपको कैंपस मिलेगा, उतनी अच्छी जगह पे आप अपना जो कोर्स है वो करने के लिए जा सकते हो और जितना कम रैंक आएगा उतना ही दूर आपका जो है कैंपस पड़ेगा। बात करें काउंसलिंग की या सीट अलॉटमेंट की, मतलब आपको सीट दी जाती है, अच्छी से अच्छी सीट तब मिलेगी जब आपके अच्छे नंबर आएंगे और अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आपको सीट मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं IHM में। अगर आपने स्कोर अच्छा किया है, अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हो तो आप एलिजिबल हो अच्छी सीट के लिए और आपको कॉल किया जाएगा काउंसलिंग के लिए और सीट अलॉटमेंट के लिए। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या प्रेफर करोगे, कौन से कैंपस में जाना प्रेफर करोगे और बेस्ड ऑन योर रैंक, जो भी आपका रैंक होगा, जितने अच्छे आपके नंबर आएंगे और आपके प्रेफरेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाएगी। जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आपको कंफर्म करना होगा और आपको जो भी फीस मांगी जाएगी सीट अलॉटमेंट के बाद वो आपको पे करनी होगी और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं IHM में और इसके बाद आपकी जो सीट है IHM में वो सिक्योर हो जाएगी और आप उसके बाद IHM को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है IHM में अप्लाई करने के लिए, IHM को ज्वाइन करने के लिए। IHM में आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा स्कूल आप बोल सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी का या होटल मैनेजमेंट का स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल है इंडिया में जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। इसमें एडमिशन लेना इतना इजी नहीं होता है, इसमें अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, अगर आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो तो आप एडमिशन ले सकते हो इजीली, मगर अगर पढ़ाई में थोड़ा अच्छे नहीं हो, अगर आपके इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मगर नामुमकिन नहीं है। कैसे कैसे लोग यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, वो मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इसके टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो 12th से रिलेटेड हो, 10th से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है या इस ईयर क्या क्या नया चला, उन चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो 2017 हो, 18 हो, 19 हो, अगर पेपर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे पास सारे NCHM CT के पेपर्स पड़े हुए हैं, क्या क्या उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं आपके लिए लाऊं या अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मैसेज के थ्रू, स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इससे पिछले सालों में। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने भी इसकी तैयारी करी, उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो BSc में हो, चाहे वो डिप्लोमा में हो, चाहे कोई सा भी कोर्स किया हो, हर कोर्स का मेरे पास पूरा पेपर पड़ा हुआ है, पेपर शीट पड़ी हुई है। मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा अगर आप मुझे कमेंट में या इनबॉक्स करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे। तो गाइस ये था आज का वीडियो। होप आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में, IHM में। और अब आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो IHM को तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। मेन इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद भी आपका जब नंबर आता है तो उसके बाद आपको
फिर तैयारी करनी पड़ती है एग्जाम की, और जैसे इंट्रेंस एग्जाम का नंबर आता है आपको बुलाया जाता है, एग्जाम के लिए आपका नाम आता है, तो उसके बाद आपको जो एग्जाम देना पड़ता है और इजीली उसके बाद आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी आपको थोड़ी सी नॉलेज देने की रिलेटेड टू IHM से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो नहीं बनाए हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ अगर आप लोग बोलोगे, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, वो कई लोग स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, और कई लोग जो हैं अभी सोच रहे हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट कर लूँ। तो आप लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो लाया, और अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो मैं लाऊं तो वो भी ज़रूर लाऊंगा। इस साल मैं हर तरह का कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूं, चाहे वो डिप्लोमा से हो, डिग्री से हो, IHM से हो, या किसी भी तरह का रेसिपी या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन से हो, हर तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि कितनी मेहनत करता हूँ आपके सिर्फ एक लाइक के लिए। नीचे लाइक का बटन है, उसे सिर्फ प्रेस करना है, प्रेस जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड या ग्रुप में। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।